आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कोरोना ब्रेकिंग के जरिए देश भर में किस तरह से कोरोना से जुड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, किस तरह से हालात बने हुए हैं, क्योंकि ये वक्त है सावधान होने का। और रिकॉर्ड रफ्तार देखिए, केस 2 लाख के पार, महज 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं। महज 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केस कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। तो वहीं अब 14,71,000 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। ये रिकॉर्ड रफ्तार इस वक्त आपके सामने आंकड़ों के जरिए, और कुल मिलाकर जिक्र करें तो 1,40,00,000 केस अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आ चुके हैं। और महज 24 घंटे में 2 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंचा हुआ है। वहीं 24 घंटे में मरने वालों का जिक्र करें तो 1038 लोगों ने अपनी जिंदगी कोरोना की वजह से गंवा दी। कोरोना की वजह से वो दम तोड़ चुके हैं। 1,24,00,000 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं, लेकिन मरीजों की तादाद जिस तरह से बढ़ती जा रही है वो जरूर हालात को बयां करती है। और ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बेकाबू रफ्तार के चलते हालात जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। पहली तस्वीर देखिए, लखनऊ की है। जलती चिताएं जख्म दे रही हैं। एक साथ में कितनी चिताएं यहाँ पर जल रही हैं उसकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। वहीं पर एम्बुलेंस में ही देखिए अहमदाबाद में किस तरह से इलाज जारी है। तो कहीं एम्बुलेंस ना हो पाने की वजह से सूरत की तस्वीर देखिए, ठेले में ही मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है। कचरा गाड़ी में शव ढोकर कब्रिस्तान और शवदागरी तक पहुंचाया जा रहा है। जलती की चिता से कहीं खौफ नजर आ रहा है। जबलपुर की तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और इसी तरह से शहर शहर वायरस के कहर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात किस तरह से बिगड़े हैं, इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आपको बता देते हैं। लगातार हालात महाराष्ट्र में बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना के 58,952 मरीज सामने आए हैं। ये 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं। रोजाना इतनी ही बड़ी तादाद में मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी भारी कमी बताई जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। और एक वक्त बीच में ऐसा भी आया था जब हालात काफी हद तक काबू में हो गए थे। अब देखिए किस तरह से बेकाबू रफ्तार यहां पर अपनी कहानी बयां कर रही है। 3 तस्वीरें, पुणे में लॉक ब्रेक किस तरह से किया गया है। कहने को तो महाराष्ट्र में इस वक्त में ब्रेक दी चेन यहां पर सामने है, लेकिन इसी ब्रेक को ब्रेक किया जा रहा है। जो कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार ने लॉकडाउन तक लगा दिया है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। आज भी सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आई। न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव सड़क पर उतरे, हालात का जायजा लिया, जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से ब्रेक दी चेन के दौरान ये तस्वीर सामने आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बीती रात से ही लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन का क्या सही तरीके से पालन किया जा रहा है, ये जानने के लिए हम मुंबई की सड़कों पर आ निकले हैं। मुंबई की सड़कों पर गाड़ी की मौजूदगियों को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मुंबई में दिख रही है। गाड़ियाँ भरपूर मात्रा में सड़कों पर है, लोग अपने घरों से बिल्कुल बाहर निकले हैं। और ये तस्वीरें देखकर ये शक पैदा होता है कि कहीं ये फेल्ड लॉकडाउन तो नहीं है। मुंबई के दूसरी गलियों की भी तस्वीर दिखाने के लिए हम आपको सड़क के रास्ते कुछ इलाकों में ले चलते हैं, जहां पर हमें ये समझ में आएगा कि वाकई मुंबई में लॉकडाउन है या नहीं है। हम इस वक्त सांता क्रूज से कुर्ला जाने वाली सड़क पर हैं, और इस सड़क पर आप गाड़ियों की संख्या देखकर ये सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ शहर में नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं, अपने अपने वाहनों से बाहर निकले हैं। काली पीली टैक्सियाँ, काली पीले रिक्शे, इनसे लोग सफ़र कर रहे हैं। और जो शर्त रखी गई थी कि सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने घरों से निकलेंगे, ऐसी कोई बात फ़िलहाल मुंबई में नज़र नहीं आ रही है। लॉकडाउन जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। जिस अनुशासन की उम्मीद मुंबई के लोगों से की जा रही थी कि 15 दिन तक वो इस अनुशासन का पालन करेंगे, वैसी कोई बात यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। और यही अनुशासनहीनता दरअसल कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। मुंबई के रास्तों की ये तस्वीर जो है ये चिंताजनक है। मुंबई के रास्तों की ये तस्वीर दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों का यहाँ से नहीं निकलना होना चाहिए था, लेकिन मुंबई के सांता क्रूज से कुर्ला जब हम सफ़र कर रहे हैं और हम गाड़ियों की संख्या सड़कों पे देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बन रही है। और यह भी प्रश्न उठा रही है कि क्या वाकई ये लॉकडाउन का लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्या लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कोरोना मरीजों की संख्या काबू में पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन का पहला दिन, लेकिन इस लॉकडाउन को लेकर कोई भी गंभीरता मुंबई के लोगों में नज़र नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन,
मुंबई। तो हम आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भी इससे तर नहीं है। अब दिल्ली के अस्पतालों की हकीकत आप देख लीजिए। एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोविड इंचार्ज डॉक्टर सपना के माता पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने बीएलके अस्पताल में अपने माता पिता को ले गई, लेकिन उनको एडमिट यहाँ पर नहीं किया गया। देखिए और कोरोना की गंभीरता को इससे समझिए। मैं एलएनजेपी अस्पताल में खड़ा हूं और डॉक्टर सपना इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सपना अपने पेरेंट्स को लेकर जब बीएलके अस्पताल पहुंची, क्या उनके साथ स्थिति हुई, खुद बताएंगे। मैम, कल क्या हुआ था जब आप एकदम पहले तो स्थिति बताइए उनकी, कहां से और कैसे आपको जाना पड़ा अस्पताल में? हाँ जी, मैं यहाँ पे कोविड की इंचार्ज हूँ और सारा मैनेजमेंट भी देखती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव का। परसों मेरे मॉम डैड को कुछ प्रॉब्लम हुई, वो डीसैचुरेट कर गए थे दोनों, और मैं तुरंत यहाँ से ड्यूटी पे थी और घर दौड़ गई एमएस को बता के। और वहाँ पे मैंने देखा मेरे डैड का सैचुरेशन अराउंड 88% आ रहा था, मदर का 91 आ रहा था। और उसके बाद तुरंत मैंने फ़ोन मारा बीएल कपूर हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी मॉम एक कैंसर पेशेंट रह चुकी है और वो बीएलके से ही ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरे डैड भी वहीं दिखा रहे थे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, हड़बड़ाहट में मैं बीएलके के उसमें जो उनका नंबर है हेल्पलाइन का, एम्बुलेंस का, वहाँ पे मैं आधे घंटे से ज़्यादा फ़ोन करती रही, किसी ने पिक नहीं किया वहाँ पे। फिर हार के मैंने कैट्स की एम्बुलेंस बुलाई, जो कि आई थिंक 15 to 20 मिनट्स में आ गई हमारे घर पे, और हम तुरंत वहाँ बीएलके फिर पहुँच गए। जब बीएलके पहुँचे वहाँ पे एक फ्लू कॉर्नर बना हुआ है और वहाँ पे उनके कुछ लाइजन के लिए मैनेजर्स होते हैं। मेरे पेरेंट्स कैट्स के एम्बुलेंस के अंदर ही थे ऑक्सीजन सपोर्ट पे। और जब मैंने उनसे कहा कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई वांट माय पेरेंट्स टू बी सीन हियर एंड एडमिटेड हियर एंड और मे बी इफ़ पॉसिबल टू प्लीज़ लोड देम डाउन टू द ऑब्जर्वेशन एरिया फॉर द कोविड एरिया एज दे आर डीसैचुरेटिंग। इन रिस्पॉन्स मुझे कहा गया कि अभी यहाँ पे कोई बेड नहीं है। मैडम, आप देख सकते हैं यहाँ वेटिंग चल रही है, अभी 15-16 लोग और वेटिंग में चल रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, आप प्लीज़ कहीं और ट्राई करिएगा। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी बताया कि मैं खुद एक कोविड की डॉक्टर हूँ और यहाँ पे मेरे को फेथ भी था, और मैंने वहाँ के नोडल ऑफिसर से भी फ़ोन पे बात करी, बट कोई बात नहीं बनी गई। बट मुझे ये बोला गया कि आप पोर्टल चेक करके आते, पोर्टल पे तो बेड अवेलेबिलिटी है ही नहीं मैडम, सो वी जस्ट कैन नॉट एंटरटेन इट। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि काइंडली आप अपने डॉक्टर को कैट्स की एम्बुलेंस में भेज दीजिए, जो प्रिलिमिनरी कोई ट्रीटमेंट अगर आपको लगता है देना, एक डॉक्टर ऑब्जर्व कर ले, भले ही आप ऑब्जर्वेशन एरिया में बेड दे दीजिए, बेड 12 घंटा 6 घंटा में जब भी खाली हो, वी आर रेडी टू वेट, वी हैव नो प्रॉब्लम। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल एट देयर एंड एज दे वर सेइंग नो। एंड क्योंकि वो डीसैचुरेट कर रहे थे, मेरे फादर 71 ईयर्स है, मदर 62, कैंसर पेशेंट, डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, तो मैं तुरंत वही कैट्स की एम्बुलेंस से अपने पेरेंट्स को एलएनजेपी अस्पताल में ले आई। और एलएनजेपी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे एमएस ने, उनके नोडल ऑफिसर ने काफ़ी सपोर्ट किया और तुरंत उनको बेड अवेलेबल करा के अभी इस समय वो आईसीयू में एडमिट हैं। मैम, किस तरीके की स्थिति अभी है और कितना, मतलब वहाँ जो कितनी सैचुरेशन आपकी गिरती जा रही थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप लेके गई? जब हम घर से निकले थे तो उस समय 88-89 था डैडी का, मम्मी का 91% था, और जब कैट्स की एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन पे थे, तो 90-91 के बीच में मेंटेन कर पा रहे थे। तो मुझे यही डर था कि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कम से कम डॉक्टर उनको देख ले और ऑब्जर्व कर ले और मेरी सुन ले, क्योंकि मैं खुद एक कोविड की डॉक्टर हूँ, मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ। 1.5 साल से ऊपर तो मुझे ही हो गया है सर्व करते हुए ह्यूमैनिटी को और कोविड जैसे पेंडेमिक को फाइट करते हुए। तो मुझे डर था कि मुझे कुछ ऐसे अनहोनी मेरे घर वालों के लिए, जो कि मुझे भेजते हैं ऐसा कोरोना वॉरियर, कुछ दिक्कत ना आ जाए। मैम, आप खुद कोरोना वॉरियर हैं, हमने देखा डॉक्टर सपना आपको इतने 1.5 साल से आप न सिर्फ लोगों की जान बचा रहे हैं बल्कि लड़ रही हैं एक तरीके से। ऐसे में इस तरीके से जब प्राइवेट अस्पताल में जाती हैं आप और आपके साथ होता है तो लगता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और प्राइवेट अस्पताल में ज़्यादा हालात ख़राब है? फेथ नहीं रहा, अब यहाँ पे फेथ रहा मुझे। यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल के लोगों ने ही मेरे पेरेंट्स को एंटरटेन किया। हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमारा एक एक डॉक्टर बेचारा पीपी किट पहन के अंदर काम कर रहा है, वो बीमार हो जाता है, वो ड्यूटी कर रहा है, कैजुअलिटी में जाके दिखाता है, उसका कोई रिलेटिव भाई बहन पॉजिटिव हो जाता है, मदर हो जाते हैं, उनको कहाँ भर्ती कराएं, हमारे पास में जगह नहीं है। बट हाँ, एलएनजेपी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहा है और वो पूरा साथ दे रहा है अपने टीम का, और बाहर के जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको भी।
तो देखा आपने किस तरह के हालात बने हुए हैं जहां पर एक महिला डॉक्टर को ही दर दर भटकना पड़ जाता है। वहीं पंजाब में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब में पिछले 24 घंटों का जिक्र करें तो 63 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। 63 लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। पंजाब में 24 घंटे में 3200 से ज्यादा नए केस आए हैं। अचानक रिकॉर्ड तोड़ मामले पंजाब से भी सामने आ रहे हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब का जिक्र करें, लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए विशाल ठाकुर की ये रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना के संक्रमित लोग जो हैं उनका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में पिछले 24 घंटों में 63 मौतें जो हैं वो कोरोना से हुई हैं। वहीं 3200 से ज़्यादा जो मामले हैं वो नए कोरोना के संक्रमित के आए हैं। वहीं पर अगर बात करें जो ज़िला जालंधर है, यहाँ पर फ़िलहाल 1000 का आंकड़ा जो है वो कोरोना से संक्रमित मौतों का फ़िलहाल हो चुका है। वहीं पर पिछले 24 घंटों में अमृतसर में सबसे ज़्यादा 11 मौतें जो हैं वो कोरोना से हुई हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटों में जो संक्रमित का जो आंकड़ा है वो 5000 तक पहुंच चुका है और कई मौतें जो हैं वो कोरोना से हरियाणा में हुई हैं। वहीं चंडीगढ़ में जो कोरोना से संक्रमित का आंकड़ा है वो 400 तक पहुंच गया है और 3 मौतें जो हैं वो चंडीगढ़ में हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कोरोना का से संक्रमित का जो आंकड़ा है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो राज्य हैं, चाहे हरियाणा है या पंजाब, किस तरह की पाबंदियां जो हैं वो यहाँ पर लगाता है, ताकि जिस तरह से जो संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उस पर काबू पाने के लिए किस तरह के कदम जो हैं वो सरकारें यहाँ पर उठाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि बिहार में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। पटना में जांच में हर 5वां शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4786 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पर बिहार में 24 घंटे में 21 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। तो बिहार भी अब तेजी से इस फहरिस्त में शामिल हो रहा है। तेजी से कोरोना देखिए किस तरह से आंकड़ों के जरिए सामने आ रहा है। देखिए पटना से हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट। नहीं रुक रहा है कोरोना का संक्रमण, सावधान रहने की ज़रूरत है। पटना की बात करें तो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट पटना स्टेशन है, क्योंकि अभी तक आज की जांच की बात करें तो हर 5वां व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए यहाँ संक्रमण का जांच हो रहा है और आप देखिए किस तरीके से रेलवे स्टेशन पे आने वाले जो व्यक्ति हैं, न सिर्फ बाहर से आने वाले बल्कि कई लोकल्स के भी जांच हो रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि हर 5वां व्यक्ति आज सुबह से हर 5वें में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। ये एक परेशानी का सबब है। एक शिफ्ट में 25 से 30 लोग इतने दूर में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अलग अलग यहाँ काउंटर्स बनाए गए हैं। एक शख्स जो वहाँ हरे टी शर्ट में दिख रहा है, उनको एम्बुलेंस का इंतजार है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। इस तरह से कई लोग हैं जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको यहाँ पर स्टैंड बाय में रखा जाता है। जो लोग यहाँ पर लगे वो कह रहे हैं कि न सिर्फ बाहर से आने वाले बल्कि लोकल्स भी आके चेक करा रहे हैं और पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्या रेशियो है? हर 5 में एक आदमी पाया गया। देखिए सर, सुबह से हम लोगों ने टेस्ट किया है, 33 टेस्ट टोटल किया हम लोगों ने। उसमें देख रहा है कि 6 पॉजिटिव है, तो हर 5वां या 6ठा व्यक्ति जो है यहाँ पॉजिटिव मिल जा रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हाँ, जिस समय बाहर से जो लोग आ रहे हैं उस समय तो ज़्यादा संख्या में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस निकल रहा है पॉजिटिव का। लेकिन ऐसे रेंडमली जो हम लोग करके देख रहे हैं, जो हमारे स्टेट के हैं, जो अपने ज़िले के हैं, उनमें भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव केस ज़्यादा निकल रहा है। पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं। देखिए जो भाई यहाँ पर हमारे चेक कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि न सिर्फ ट्रेन से आने वाले बल्कि जो लोकल्स का चेक किया जा रहा है वो भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। लोग बाहर से आ रहे हैं, स्टेशन पर खुद को चेक करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो काउंटर्स बनाए गए हैं कोविड के लिए, अलग अलग काउंटर्स चारों तरफ, ये पूरा जो वेटिंग लॉन्ज है यहाँ पर चारों तरफ ये काउंटर्स बनाए गए हैं और हर आने जाने वालों की कोशिश की जा रही है जाँच की। कुछ लोग स्वतः आके जाँच करा रहे हैं। बेहतर है, व्यवस्था है, आप जाँच करा लें। लेकिन अगर बात करें रेलवे स्टेशन पर आने की तो आप सोच समझ कर संभल कर आएँ। यात्रा बहुत ज़रूरी है, तभी करें। जो भाई बता रहे हैं कि हर 5वां आदमी पॉजिटिव पाया जा रहा है और जो बाहर से आ रहे हैं लोग वो बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सो ये वक्त है संयमित रहने का, सावधान रहने का। पटना में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। IAS अधिकारी से लेकर पुलिस पदाधिकारी तक संक्रमित पाए जा रहे हैं। एक IAS अधिकारी की पटना में मौत भी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी
जो आम और ख़ास में फ़र्क नहीं करता। किसी को भी ये बीमारी हो रही है, आप खुद को सुरक्षित रखें, संयमित रहें। फिलहाल पटना स्टेशन पटना का एक बड़ा हॉटस्पॉट। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। अहमदाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं। कोरोना से हाल बेहाल हो रहा है। शवों को लेने में कतार में खड़े लोग घंटों रहते हैं। डेड बॉडी विभाग के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गुजरात में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी भी सामने आ रही है। सोचिए हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। वो कोरोना जो एक हद तक काबू में आ चुका था, उसने ऐसा बेकाबू रफ्तार लिया कि इस वक्त बेहद दर्दनाक, बेहद दिल को जख्मी करने वाली ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए और बेहद सावधान हो जाइए। छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अहमदाबाद में कोरोना के कारण परिस्थिति काफ़ी विकट है। किसी को बेड नहीं मिल रहा है और कोई अपनी डेड बॉडी के लिए घंटों इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, जहां पर कोविड की जो डेड बॉडी जो है वो अपने परिवारजनों को दी जाती है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हर 15 से 20 मिनट में कम से कम 10 से 12 एम्बुलेंस आ जाती है और लोग अपने जो स्वजन है, वो परिवारजन है, उनको लेने के लिए। हालांकि सरकारी आंकड़े और जो अस्पताल के बाहर के आंकड़े जो हमने देखे हैं वो काफ़ी अलग है, क्योंकि सरकार के आंकड़ों में मौत कम रहती है, बताते हैं, दिखाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर एम्बुलेंस का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाइन से एम्बुलेंस खड़ी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि आखिरकार उनके जो स्वजन हैं वो उन्हें मिल जाए। और ये यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है और यहाँ से ही जो है उन्हें डेड बॉडी दी जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं कि आखिरकार उनकी डेड बॉडी जो है वो जिन्हें लेने आए हैं वो उन्हें मिल जाए। आप बताइए कि आप कितने घंटे से खड़े हैं? हम यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं। और क्या बताया, कब तक देंगे? अभी तो बोल रहे हैं कि आपका नंबर लगेगा, टोकन आएगा तब आपको बॉडी मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं। कितना टोकन है आपका? अभी टोकन ही नहीं मिला है। हाँ, एक्चुअली आप बताइए, आप कितने घंटे से खड़े हैं, किस तरह का हुआ था आपके परिवारजन के साथ? हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ कि प्राइवेट अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्होंने हमें डिस्चार्ज दे दिया, ठीक है। तो यहाँ लाते लाते उनका निधन हो गया हमारे अंकल जी का, और यहाँ 4 घंटे से खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए आप परिस्थिति देखिए, प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था और जब सरकारी अस्पताल लाया गया इनके अंकल को तो उनकी यहाँ पर लाते लाते मौत हो गई। तो परिस्थिति काफ़ी विकट है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है और डेड बॉडी देने के लिए जो वेटिंग है वो भी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि कोरोना के कारण जो अहमदाबाद की जो मेडिकल सुविधा है वो पूरी पैरालिसिस हो चुकी है और लोग काफ़ी परेशान है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। और कुछ पलों के लिए एक बार फिर से रुकेंगे, लेकिन जल्द हाजिर होंगे।